इसके लिए फॉर्मूला हमें निकाल कर लाना है, और कंडीशन क्या, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, इस सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से करंट चली कितनी, आई। करेक्ट। पॉइंट ए पर करंट को आगे जाने के लिए दो रास्ते हैं, ए से बी की तरफ भी जा सकती है, ए से डी की तरफ भी जा सकती है। तो मैंने ये कहा कि ए से बी की तरफ करंट चली गई I1, तो बता सकते हो बी से डी की तरफ, ए से डी की तरफ कितनी करंट जाएगी, इट इज I माइनस I1, क्योंकि यहां मिलकर सारी करंट्स का सम जीरो होना है। कुल मिलाकर करंट कितनी आ रही है जंक्शन की तरफ, I, और इन दोनों करंट्स को जोड़ लो तो I1 और I1 कैंसिल होकर के जंक्शन से दूर कुल मिलाकर कितनी करंट जा रही है, I। पॉइंट बी पर इस करंट I1 के पास फिर से दो रास्ते हैं, बी से सी की तरफ जाना या बी से डी की तरफ जाना। मैंने कहा कि बी से सी डी की तरफ चली गई करंट IG, गैल्वेनोमीटर के लिए मैं लिख दिया IG। तो बताइए बची हुई करंट कितनी होगी, ये करंट I1 माइनस IG। जरूरी नहीं है कि बी से डी की तरफ ही करंट जाए आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये जो करंट आ रही थी ए से डी की तरफ I माइनस I1, इसका कुछ पार्ट IG चला जाए, कहां चला जाए, बी से डी, डी से बी की तरफ चला जाए। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट ये मान रहे हैं कि बी से डी की तरफ करंट जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब जरा देखना, जरा ध्यान से जंक्शन डी पर देखें, जंक्शन डी की तरफ कितने करंट्स आ रही हैं, एक तो करंट आ रही है IG, और दूसरी करंट जंक्शन की तरफ कितनी आ रही है, तो जंक्शन से दूर जाने वाली करंट कितनी होगी, इन दोनों सम के, इन दोनों करंट्स के सम के इक्वल कितनी होगी, I माइनस I1 प्लस I। जंक्शन सी पर देखें तो दो करंट आ रही है आपकी तरफ, आप बी से सी की तरफ करंट आ रही है I1 माइनस IG, और डी से सी की तरफ करंट आ रही है I माइनस I1 प्लस IG। जरा दोनों को ऐड तो करना, कितनी हो गई, दोनों को ऐड करा तो I हो गई। अब माइनस का IG प्लस का IG कैंसिल हो गया, माइनस का I1 प्लस का I1 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर कितनी करंट गई जंक्शन से दूर, करंट पहुंच। सेल में कितनी करंट वापस जा रही है, करंट आई। सेल से कितनी करंट ड्रॉ हो रही थी, करंट आई। कान कहीं से ही पकड़ लो, वही की वही बात। ठीक है, अब हम लूप लॉ लगाएंगे इन दोनों लूप में। दो लूप बन गए यहां देखिए, ए बी डी ए, ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए। ठीक है, तो इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ कितने हैं, कितने सेल आ रहे हैं, कोई सेल नहीं आ रहा ए बी डी ए में, कोई सेल नहीं आ रहा, तो सोर्स वाली साइड पर हम क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, कौन सा लॉ लगा रहे हैं, बाय बाय किरचॉफ्स लूप लॉ। इन कौन सा लूप लिया है, लूप लिया है ए बी डी ए, ए बी डी ए, लूप कौन सा लिया है, ए बी डी ए। तो एक बार इसमें लूप में हम घूमे, कोई ईएमएफ नहीं पड़ा, तो ईएमएफ की साइड के लिए हमने लिख दिया जीरो। अब फिर से लूप ट्रेस कर लीजिए, ए से बी तक गए, रेजिस्टेंस कौन सा पड़ रहा है, T, करंट कितनी है इसमें, और क्योंकि ट्रेसिंग करंट की ही डायरेक्शन में है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, प्लस I1 इंटू पी। करेक्ट। उसके बाद बी से डी पर आप कहें, बी से डी पर गए, रास्ते में गैल्वेनोमीटर पड़ा जिसका रेजिस्टेंस है G, कैपिटल G रेजिस्टेंस है, और करंट कितनी इसमें, क्योंकि आप करंट की ही डायरेक्शन में ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो इस करंट को भी क्या लिया जाएगा, प्लस ही लिया जाएगा, IG इंटू जी। उसके बाद अब आप डी से गए ए पर, तो कौन पड़ा रास्ते में, रेजिस्टेंस R पड़ा, करंट कितनी है, लेकिन आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल जाओ, तो इस करंट को, जो भी करंट है वॉट एवर इट इज, इस करंट को लिया जाएगा निगेटिव। आप गए डी से ए तक, करंट आपको रास्ते में मिली I माइनस I1, करंट आपको रास्ते में मिली I माइनस I1,
लेकिन क्योंकि आपको करंट के अगेंस्ट चलना है, तो इस पूरी करंट को, जो भी ये करंट है, चाहे प्लस वाली है माइनस वाली, कुछ भी देखने में जैसी भी है, इसे लेना पड़ेगा निगेटिव। नेगेटिव ऑफ करंट वॉट एवर इट इज, आई माइनस आई वन, कितनी, आई माइनस आई वन, और कितने, किस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, किसके थ्रू चल रही है, आर के थ्रू चल रही है, इनटू आर। उसके बाद ले लीजिए आप लूप, कौन से वाला लूप, बी सी डी बी। बी सी डी बी लूप में भी कोई ईएमएफ नहीं है, बी सी डी बी कोई ईएमएफ नहीं है, तो जीरो लिख दिया आपने। बी से सी की तरफ चले, कितनी करंट है, आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, प्लस सी से डी की तरफ चले आप, करंट की अगेंस्ट चलना पड़ रहा है आपको। करंट कितनी है, ये रही, देखने में चाहे कितनी भी ये अजीब सी लग रही है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें इस करंट को लेना पड़ेगा माइनस में। कितनी करंट है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और किस रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस एस में है ये, प्लस आपको चलना है अब डी से बी पर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू चले लेकिन करंट के अगेंस्ट चले, तो इस आई जी करंट को लेना होगा माइनस में। कितना लेना होगा इसे, माइनस आई जी, और किस रेजिस्टेंस में, जी में। ये हुआ आपका लूप लॉ के अकॉर्डिंग करंट और वोल्ट पोटेंशियल का, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमें जो कंडीशन करनी है वो स्पेशल कंडीशन किसके लिए करनी है, उसे करनी है हमने किसके लिए, फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जब बैलेंस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो आई जी की वैल्यू कितनी है, जीरो। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं, ना बी से डी की तरफ ना डी से बी की तरफ। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस्ड के लिए क्या लिखेंगे, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बनेगा आई वन पी प्लस आई जी, जीरो है, जीरो को जी से मल्टीप्लाई करके जीरो हो गया, और ये कितना बना आपका, माइनस लगा दूं इसे, आई माइनस आई वन इंटू आर इक्वल जीरो। सिंपल बिल्कुल। इस सेकंड इक्वेशन में लिखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड इक्वेशन में आई जी आपकी जीरो है, तो क्या बना, आई वन क्यू बना, आई वन, एक लाइन छोड़ दूं मैं, आई वन क्यू। यहां इस पूरी कंडीशन में आई जी आपकी जीरो हो गई, तो क्या बचा आपके पास, आई माइनस आई वन, कैसा, नेगेटिव में इंटू एस, माइनस आई माइनस आई वन इंटू एस। अब यहां आई जी जीरो हो गया, तो खत्म होकर ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखना जरा ध्यान से, इक्वेशन 1 को मैं अगर बदल दूं तो क्या बनेगा, आई वन पी इक्वल्स आई माइनस आई वन आर। इस इक्वेशन से क्या निकल कर आएगा, आई वन क्यू इक्वल्स आई माइनस आई वन एस। और अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, यहां से मैंने लिया आई वन पी, यहां से लिया आई वन क्यू, तो लिखूं क्या, आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पी, यहां क्या बचना है क्यू, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, क्या बचना है आर बाय एस। ये आपका आ गया रिजल्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन में। बैलेंस्ड कंडीशन में एक एक थोड़ा छोटा सा इसमें मॉडिफिकेशन आप और कर सकते हैं, P बाय आर इक्वल्स Q बाय एस, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही का वही है। जरा देखने तो सही, P और Q क्या है, P एंड Q आर द एडजेसेंट साइड्स, आर एस क्या है, आर एस एडजेसेंट साइड्स, आर एस एडजेसेंट साइड। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम होता है।
P बाय Q, जो रेशियो P का Q के साथ है वही रेशियो R का S के साथ है। या दूसरी इक्वेशन से आप देख लें P बाय R, जो रेशियो P का R के साथ है P बाय R वही रेशियो Q का S के साथ है Q बाय S। 3 बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। इस 4 रजिस्टर्स में से कोई से 3 रजिस्टर अगर आपके पास है तो आप चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, तो आपने कुल मिलाकर के इसका रिजल्ट क्या निकला? रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कब? जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो हमने यहां एक वर्ड जोड़ना, इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल।